तो मित्रों आपने कभी न कभी तो ये सोचा ही होगा कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव में सबसे बड़ा कौन है और इन तीनों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। तो मित्रों एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ बैठे हुए थे। तभी महादेव के मन में ये ख्याल आया कि आखिर मैं कितना शक्तिशाली हूँ और क्या मैं अपनी शक्तियों से ब्रह्मा और विष्णु को हरा सकता हूँ। तभी भगवान ब्रह्मा ने महादेव के मन की बात सुन ली और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महादेव, आप अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल मुझ पर करें, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियों से मेरा क्या होगा। तभी महादेव ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल भगवान ब्रह्मा पर कर दिया और महादेव की सारी शक्तियों से भगवान ब्रह्मा जलकर भस्म हो गए। ब्रह्मा के भस्म हो जाने के बाद महादेव डर गए और सोचने लगे कि अब इस संसार का क्या होगा। इसके बाद महादेव ने सोचा कि अब ब्रह्मा जी तो जलकर राख हो चुके हैं। तो महादेव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो राख उठानी चाही। तो उस राख से एक आवाज आई और वो आवाज भगवान ब्रह्मदेव की थी और उस आवाज ने कहा कि हे महादेव, मैं कहीं नहीं गया हूँ, क्योंकि आपने जो मेरे ऊपर अपनी सारी शक्तियों से प्रहार किया है उससे मैं राख बन गया हूँ और राख का निर्माण हुआ है और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। और भगवान ब्रह्मा राख से उत्पन्न हो गए और इसके बाद भगवान विष्णु मुस्कुराए और महादेव से बोले कि हे महादेव, अब आप अपनी सारी शक्तियों का प्रहार मुझ पर करें, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी सारी शक्तियाँ मेरा क्या करती हैं। इसके बाद महादेव ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल भगवान विष्णु पर किया और भगवान विष्णु भी जलकर राख का ढेर हो गए। इसके बाद सारी राख गायब हो गई और राख का एक कण रह गया और उस कण से भगवान विष्णु दोबारा प्रकट हुए। तभी महादेव ने सोचा कि मेरी शक्तियों से ब्रह्मा और विष्णु का कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों ना मैं अपने आप को ही भस्म कर लूं। और अगर मैंने अपने आप को भस्म कर लिया तो क्या ये दोनों भी भस्म हो जाएंगे। और ये सोचने के बाद महादेव ने अपनी सारी शक्तियों का प्रहार अपने ऊपर ही कर लिया और महादेव भी जलकर राख हो गए। और वैसा ही हुआ जैसा महादेव ने सोचा था। महादेव के भस्म हो जाने के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी जलकर भस्म हो गए। और मित्रों इसके बाद जब तीनों जलकर राख का ढेर बन चुके थे तो तीनों के जलने की वजह से राख का निर्माण हुआ और जहाँ निर्माण होता है वहाँ भगवान ब्रह्मा होते हैं, क्योंकि जन्म तो भगवान ब्रह्मा ही देते हैं। और तीनों के जलने की वजह से वहाँ पर राख का जन्म हुआ। तो उस राख से भगवान ब्रह्मा फिर से उत्पन्न हुए और भगवान ब्रह्मा के बाद भगवान विष्णु और महादेव भी प्रकट हो गए। तो मित्रों मतलब साफ है कि इन तीनों में कोई भी बड़ा नहीं है, बल्कि ये तीनों एक ही हैं। और अगर हम पता लगाएं कि इन तीनों में कौन बड़ा है तो ये हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही हैं और इन तीनों में कोई बड़ा नहीं है। तो मित्रों अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश लिखना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल गॉड ऑफ रहस्य।